कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट में सेक्युलर को भी शामिल किया गया और इस सेक्युलर का मतलब था कि फेथ ऑफ द नेशन इन मेकिंग द इंडियन पॉलिटी फ्री फ्रॉम रिलीजियस बेसिस, यानी कि हिंदुस्तान की जो भी पॉलिटिक्स बने वो रिलीजियस बेसिस पे नहीं बल्कि सभी के लिए समान बने। और इस सेक्युलरिज्म के तहत कि हिंदुस्तान में सभी नागरिकों का, चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हों, सभी को समान रिस्पेक्ट मिलेगी, उनको समान अधिकार मिलेंगे। इसको अमेंडमेंट बना करके इस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया और इस सेक्युलर का मतलब कि ऑल रिलीजन कमांड इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल स्टेटस इन द कंट्री। हमारे हिंदुस्तान में किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है, चाहे वो संप्रदाय को लेकर के, चाहे वो जाति को लेकर के, चाहे वो बर्थ प्लेस को लेकर के। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हर एक इंसान अगर उसमें कैपेबिलिटी है, अगर वो कैलिबर है, तो उसको किसी भी तरह की जॉब करने का या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करने का की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको बस उसकी मॉरल वैल्यूज़ देखे जाएंगे और साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि जो भी कार्य वो करने जा रहा है वो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड हो। यानी कि अगर देश की शांति सद्भावना पर किसी तरह का आँच नहीं आता है तो व्यक्ति किसी भी तरह का कार्य कर सकता है अपनी जीविका को चलाने के लिए। उसके साथ फ्री ऑफ द प्रोफेस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, यानी कि हिंदुस्तान में किसी भी संप्रदाय के लोगों को अपने हिसाब से, अपनी पसंद से किसी दूसरे धर्म को मानने की पूरा छूट है, यानी कि पूरा अधिकार है। इस देश में ये आप किसी भी रिलीजन को अगर फॉलो करना चाहते हैं या उनकी भाषाओं को पढ़ना चाहते हैं या उनके लेखों को पढ़ना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में आपको फुली आज़ादी है, जो कि हमारे सेक्युलर टर्म को रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और यही इसका रियल मीनिंग है कि सेक्युलर का मतलब सभी जाति धर्म को समानता और एक दृष्टि से देखने का अधिकार। उसके बाद डेमोक्रेसी, जो कि मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताया कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि जहां पर सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाएगी, क्योंकि ये सरकार उन्हीं के लिए है इसलिए उन्हीं के द्वारा चुनी जाएगी।